ठंड की जो नए साल में प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं सैलानियों के लिए यह बर्फ किसी जश्न से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं और आगे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। ये धरती का स्वर्ग है, जिसका आसमान से गिरती बर्फ से श्रृंगार होता है। पेड़ ढक जाते हैं, पहाड़ सफेद हो जाते हैं, सड़कें मानो गायब हो जाती हैं। दूर दूर तक सफेद चादर के सिवा कुछ नजर नहीं आता। घाटी का एक बार फिर कुदरत श्रृंगार कर रही है। कश्मीर की इन्हीं बर्फीली वादियों को देखने, महसूस करने, उनसे जीवन में खुशियां भरने के लिए हर साल देश विदेश से नए साल पर लोग यहां पहुंचते हैं। इस बार भी नए साल के मौके पर कश्मीर घाटी पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर की सैर करने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है, जिसने नए साल के जश्न में 4 चांद लगा दिए हैं। कश्मीर में 2 दिन पहले से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी। गुलमर्ग और बारामूला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। लेकिन ये तय हो गया कि कश्मीर में नए साल का स्वागत बर्फबारी से होगा। गुलमर्ग से आए सैलानियों को निराशा नहीं होगी। श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं न कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं न कहीं ये अच्छी खबर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद काफ़ी तापमान में जो है गिरावट आएगी और श्रीनगर का तापमान -6 से -7 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये पहलगाम की तस्वीर है, जहां पर सैलानी खुशी के मारे झूम रहे हैं। बर्फबारी के बीच नए साल का स्वागत करने का अनुभव इनमें से कई लोगों के लिए नया होगा, जो इन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। Did you ever seen snow in life? No, first time sewing. We are enjoying the first time live show. पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, चाहे गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली, जो उत्तर प्रदेश से आए इन छात्रों के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव है। बर्फ तो मुझको कल ही मिली है, तब से नहीं थी बर्फ, धूप भी थी यहाँ पे। परसों गुलमर्ग गए थे, कल सोनमर्ग गए तो बहुत मजा आया। मतलब एक ये तो नज़ारा अलग ही है, जन्नत का नज़ारा। बर्फ गिरती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मैं गुलमर्ग आया, यहाँ पे सोनमर्ग आया, मैं काफी जगह घूमा। अब ये डोडा की तस्वीर देखिए, जिसमें चारों तरफ बर्फ है, पानी जमा हुआ है, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर के आगोश में। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ और एकांत मिलेगा, जिसकी तलाश देश विदेश से लोगों को कश्मीर खींच लाती है। ये बर्फ सैलानियों के लिए खुशी लाती है, तो स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किल भरी होती है। इंदौर से हो हम लोग ऐसे थे कि हमें ठंड लग ही नहीं सकती, पर जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं तब से अभी तक में जो हालत खराब है। मतलब 5-5, 6 प्रोटेक्शन के लिए हमने कपड़े पहने, ग्लव्स पहने, 3-3 सॉक्स मैं खुद पहन के घूम रही हूँ, इतनी ठंड लग रही है। जो ये बर्फ पड़ता है, इसी की वजह से हमारे बहारें अच्छी गुजरती हैं कि नदियों का पानी होता है, चश्मों का बहना होता है और ऐसे ही बहुत सारे फायदे। और नुकसानात ये होते हैं कि अभी बर्फ पड़ी है, न जाने कितने दिनों से बिजली जाएगी और नलके जम जाते हैं। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जिला राजौरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर भी यातायात बहाल नहीं किया जा सका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन होने के कारण यातायात को रोकना पड़ा। सोनमर्ग में 20 इंच, गुलमर्ग में 7 इंच, श्रीनगर में 1.5 इंच, काजीगुंड में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं राजधान पास में 18 इंच और श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे में 20 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। देखिए गुरेज सेक्टर है, सड़क पर लंबा जाम लगा है।
इसी रोड पर जहां सैलानी मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वहीं रोजाना ट्रक चलाने वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ट्रक के ऊपर बर्फ जम गई है, जिसे हटाया जा रहा है। वहीं जाम ने इनका सफर लंबा कर दिया है। कई रास्तों को भारी बर्फ की वजह से बंद करना पड़ा है, जो इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। तो इधर रात को आए, रात को बर्फ लगी है, इधर पानी का बहुत दिक्कत है इधर आने जाने में। तो बाकी खाने सिस्टम में इधर को दुकान वगैरह की बहुत दिक्कत है। तो बाकी देख लो, गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? देखिए हमें छोड़ना चाहिए यहाँ से, बर्फ में बहुत दिक्कत हो रही है, सर्दी है बहुत ज़्यादा इधर। मैं रजौरी का हूँ, 2 रात से बर्फ स्टार्ट है, तो इधर खड़े हैं हम बर्फ में। तो हमारे पास थोड़ा पानी वगैरह की दिक्कत है और कुछ नहीं। श्रीनगर लेह हाईवे का हाल भी देखिए, पूरी तरह से बर्फ के आगोश में, जहां रास्ते को साफ करने का काम जोर शोर से चल रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहीं बड़ी बड़ी मशीनें बर्फ को हटाने में जुटी हुई हैं। डोडा सेक्टर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में, रास्ते घर सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर भारी बर्फ ने रास्तों को बंद कर दिया है, जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। ठंड कितनी है इसका अंदाजा यहाँ के पारे से लगाया जा सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। कारगिल में -6.2 डिग्री, गुलमर्ग में -5.5 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -4.9 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में -0.3 तक लुढ़क रहा है तापमान। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। बर्फ से ढकी कारें, दूर दूर तक पहाड़ों पर सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग की इन हसीन वादियों ने पर्यटकों का दिन बना दिया। 2 दिन में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने यहां आए पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। वो अटल टनल जहां 2 दिन पहले लोग पहाड़ों पर जमी बर्फ देखकर मायूस हो रहे थे, उसी रोहतांग में इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका सफेद हो गया। जो अटल टनल गाड़ियों से जाम था वो खाली हो गई। बर्फबारी के बाद सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। जबरदस्त बर्फबारी ने सड़क, पहाड़ और खाई का फर्क मिटा दिया है। नए साल पर बर्फबारी देखने के लिए उत्तर भारत से लोग हिमाचल आना शुरू हो गए और बर्फबारी के कारण अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर करीब 100 गाड़ियां फंस गई। इस जाम को कुल्लू के पुलिस अधिकारियों ने खुलवाया। अब आपके सामने हिमाचल प्रदेश के नारकंडा की तस्वीर है, जहां पर भी देर रात बर्फबारी हुई। अगली सुबह पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत नजर आई। यहां टूरिस्ट सीजन जोरों पर है और लगभग 90% होटल बुक। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मौसम खराब है। मंडी की पहाड़ियों पर बर्फ की फाहें गिर रही हैं। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। शिकारी देवी में 6 इंच बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी शिमला में भी नए साल के जश्न में बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए। बर्फ की पहली किस्त यहां आसमान से बरसी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मंडी जिले के सराज में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की गिरती फाहों से इलाके में ठंड बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों और पर्यटकों से एहतियात बरतने को कहा है। आज सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। यह बर्फबारी सेब व अन्य फसल के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है, जिससे जो है बागवान व किसान काफी खुश है। हिमाचल के कांगड़ा की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हैं। चारों तरफ आपको बर्फ का साम्राज्य दिखेगा। यहाँ पर बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन राज्य सरकार ने इतनी सर्दी के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं किया है। चंबा जिले की ऊपरी पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हुआ है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड के औली में भी मौसम बदला हुआ है।
ऊपरी ओली इस समय बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद केदार नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। धाम में हुई बर्फबारी के बाद दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम के करवट बदलने के साथ ही यहां बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। आज तक ब्यूरो।